दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे प्लेयर के बारे में जिसको यहाँ पे कहा जाता है कि वो अगर इंजर्ड ना होता तो शायद वो रोनाल्डो और मेसी से भी ज्यादा ग्रेटेस्ट प्लेयर होता, जिसने अपने करियर के अंदर सिर्फ 26 ईयर की एज में ही यहाँ पे जो है वो 2 वर्ल्ड कप्स जीत लिए थे। तो क्या रोनाल्डो नजारियो ही रियल रोनाल्डो था? और क्या अगर रोनाल्डो नजारियो इंजर्ड ना होता तो क्या वो यहाँ पे रोनाल्डो और मेसी से ज्यादा बड़ा ग्रेटेस्ट प्लेयर होता? और क्या रोनाल्डो नजारियो ग्रेटेस्ट स्ट्राइकर एवर है या फिर नहीं? इन सारे सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे इस वीडियो के अंदर। I was a lucky guy with a football player. I played with Romario, Ronald Koeman and Luis Figo. But Ronaldo's maybe one step a little bit above. तो इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे यहाँ पे 6 टॉपिक्स के ऊपर। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे टॉपिक नंबर 1 के बारे में, जो कि है रोनाल्डो नजारियो अर्ली लाइफ में जब इतने गरीब थे कि स्कूल से ड्रॉप आउट करना पड़ गया था तो उन्होंने अपना पहला प्रोफेशनल क्लब कैसे ज्वाइन किया। जब वो सिर्फ 11 साल के थे ना तो उनके पेरेंट्स जो है वो यहाँ पे सेपरेट हो गए थे, यानी कि एक दूसरे से अलग हो गए थे। तो रोनाल्डो नजारियो को जो है वो यहाँ पे स्कूल से ड्रॉप आउट होना पड़ गया था। स्ट्रीट के ऊपर वो फुटबॉल खेला करते थे अपना टाइम पास करने के लिए, फुटबॉल खेला करते थे बेसिकली। तो फुटबॉल से जो है ना, मैंने आपको बताया था कि रोनाल्डिनियो भी निकले, नेमार भी निकले, इसलिए वो इतने स्किलफुल प्लेयर्स थे। रोनाल्डिनियो अपने प्राइम में कितने स्किलफुल थे मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है, और नेमार कितने स्किलफुल थे ये भी मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। तो रोनाल्डो नजारियो भी स्किलफुल इसलिए बने क्योंकि उन्होंने फुटबॉल खेला था। तो फुटबॉल से वो यहाँ पे स्किलफुल बन गए। सिर्फ 12 साल की उम्र में ना यहाँ पे उन्होंने एक प्रोफेशनल क्लब ज्वाइन कर लिया, मतलब कि एक यूथ टीम को ज्वाइन कर लिया, साओ क्रिस्टोवाओ। क्योंकि उस क्लब की एक फॉरवर्ड प्लेयर ने यहाँ पे रोनाल्डो नजारियो को जो है वो खेलते हुए देखा था फुटबॉल में, तो उसने जो है वो क्लब की यूथ टीम को सजेस्ट किया था कि आप इस प्लेयर को साइन करें, या आगे चल के आपके क्लब को जो है वो बहुत कुछ जितवा सकता है। तो इसलिए जो है वो उस क्लब ने मतलब कि रोनाल्डो नजारियो को खेलते हुए देखा, तो उन्होंने फौरन यहाँ पे रोनाल्डो नजारियो को कॉन्ट्रैक्ट ऑफर किया कि आप आओ और ज्वाइन करो। तो 50,000 रुपए जो है वो यहाँ पे दिए थे यहाँ पे रोनाल्डो नजारियो को उस क्लब को ज्वाइन करने के। और उस क्लब की यूथ टीम के जो यहाँ पे मैनेजर थे ना, जो यहाँ पे हेड कोच थे, वो थे यहाँ पे ब्राजीलियन फॉर्मर प्लेयर जियर्जिनो। तो जियर्जिनो ने ना यहाँ पे मतलब कि रोनाल्डो नजारियो को जब खेलते हुए देखा, वो इतना ब्रिलियंट खेल रहा है, तो यहाँ से रोनाल्डो नजारियो को जो है ना वो यहाँ पे एक ऐसा कोच मिल चुका था जो कि उन्हें बड़े क्लब्स में जाने में मदद कर सकता था। रोनाल्डो नजारियो को यहाँ पे फर्स्ट ऑफर आती है यहाँ पे फ्लेमेंगो से कि आओ और अपना ट्रायल दो। फ्लेमेंगो में जो है ना रोनाल्डो नजारियो सिर्फ इस वजह से नहीं जा पाया क्योंकि ना वो उसमें ना जाने के लिए उनको 1 घंटे का जो है वो बस का सफर करना पड़ता। बस वाले को देने के उनके पास पैसे नहीं थे, और जितना लंबा सफर होता है उतने ज्यादा पैसे लगते, तो इसलिए जो है ना वो यहाँ पे उस बस में वो सफर करके नहीं जा पाते हैं। तो इसलिए जो है वो फ्लेमेंगो को ट्रायल नहीं दे पाए। तो उसके बाद यहाँ पे जो उनके कोच थे ना जियर्जिनो, उन्होंने यहाँ पे ना रोनाल्डो नजारियो का मतलब कि इतना जबरदस्त गेम देखा, मतलब आप उनके ड्रिबलिंग स्किल्स देखें बहुत ही वर्ल्ड क्लास थे। तो अब आ जाता है, ये तो अर्ली लाइफ हो गई, अब आ जाता है हमारा सेकंड टॉपिक कि यहाँ पे रोनाल्डो नजारियो ने एक प्रोफेशनल क्लब किस तरह ज्वाइन किया। ये तो एक यूथ टीम थी। तो उसके बाद जो है ना वो यहाँ पे जो जियर्जिनो जो उनके कोच थे ना, क्रूजेरियो जो है ना वो उनका फॉर्मर क्लब था जियर्जिनो का। तो जियर्जिनो का यहाँ पे कॉन्टैक्ट है यहाँ पे क्रूजेरियो के साथ। तो क्रूजेरियो को वो कहते हैं कि इस लड़के का ट्रायल लो, ये लड़का जो है वो मतलब कि तुम्हें बहुत कुछ जितवा सकता है। क्रूजेरियो जो है वो यहाँ पे रोनाल्डो नजारियो को ट्रायल के लिए बुलाता है। रोनाल्डो नजारियो जो है वो ट्रायल में चले जाते हैं और वो यहाँ पे ट्रायल में पास हो जाते हैं, और सिर्फ 3 महीना जो है ना उन्होंने यूथ टीम में खेला है, और जो है वो यहाँ पे अपना सीनियर अपीयरेंस बना लिया उन्होंने 1993 के अंदर। यानी जो है ना उनको सिर्फ 17 साल की एज में जो है वो मतलब कि उनका एक प्रोफेशनल डेब्यू हो गया था यहाँ पे ब्राजील के लीग के लिए। और रोनाल्डो नजारियो यहाँ पे ब्राजीलियन लीग के सेकंड यंगेस्ट प्लेयर बने थे। यहाँ पे पीले के बाद सेकंड नंबर पे आए थे जिन्होंने यहाँ पे ब्राजीलियन लीग के अंदर हैट्रिक स्कोर कर दी थी। पीले ने 16 साल की उम्र में स्कोर की, रोनाल्डो नजारियो ने 17 साल की उम्र में स्कोर कर दी थी। और फर्स्ट ब्राजीलियन लीग जितवाया यहाँ पे, फर्स्ट एवर ब्राजीलियन लीग जितवाया यहाँ पे क्रूजेरियो को। इतना ब्रिलियंट वो खेल रहे थे कि वो क्लब जो अपनी हिस्ट्री में नहीं कर पाया वो रोनाल्डो नजारियो ने करके दिखाया। तो ब्राजीलियन लीग में यहाँ पे 2 सीजन के अंदर 47 गेम्स के अंदर 44 गोल्स मारने के बाद जो है वो यहाँ पे सिलेक्ट हो जाते हैं यहाँ पे 1994 के वर्ल्ड कप के लिए। और 1994 के वर्ल्ड कप में वो यहाँ पे जो है वो एक बेंच प्लेयर के तौर पे ही जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे उस टाइम पे ब्राजील के 700 गोल्स मारने वाले वर्ल्ड क्लास स्ट्राइकर रोमारियो ब्राजील के फर्स्ट टीम स्ट्राइकर थे। तो यहाँ पे जो है वो रोनाल्डो नजारियो पूरे टूर्नामेंट बेंच पे ही
बैठे रह जाते हैं, लेकिन उस वर्ल्ड कप को जीत जाते हैं। वर्ल्ड कप जो है वो अपनी अचीवमेंट्स में लिखवा देते हैं 17 साल की उम्र में। बट ट्रेनिंग्स के अंदर जब यहाँ पे रोमारियो ने रोनाल्डो रोजारियो को खेलते हुए देखा ना, तो रोमारियो का फॉर्मर क्लब है यहाँ पे 1988 से लेकर 1993 तक रोमारियो ने खेला था यहाँ पे PSV के लिए। तो PSV को यहाँ पे सजेस्ट किया यहाँ पे रोमारियो ने कि तुम जो है वो रोनाल्डो रोजारियो का ट्रायल लो। PSV ने यहाँ पे बुला लिया रोनाल्डो रोजारियो को कि आप में आके अपना ट्रायल दें। तो ट्रायल दिया तो भाई क्या मतलब प्लेयर था, ऐसे ड्रिबलिंग स्किल्स और ऐसे स्किल्स कि भाई वो तो हैरान रहना। उन्होंने कहा भाई ये तो रोमारियो से भी अच्छा स्किलफुल प्लेयर है। तो ये जो है वो यहाँ पे साइन कर लिया उन्होंने रोनाल्डो रोजारियो को। और उसके बाद फिर जब रोनाल्डो रोजारियो को साइन किया तो ये हो गए हमारे 3 टॉपिक्स। मैंने आपको ये भी बता दिया कि वो यूरोप में कैसे चले गए। अब स्टार्ट होता है हमारा चौथा टॉपिक कि भाई उन्होंने यहाँ पे चैंपियंस लीग लेवल क्लब बार्सिलोना को कैसे ज्वाइन किया। तो रोनाल्डो रोजारियो ने यहाँ पे अपने फर्स्ट सीजन के अंदर ही यहाँ पे 30 गोल्स मार दिए नेदरलैंड्स की लीग एरिडिवाइस के अंदर, और यहाँ पे टॉप स्कोरर बन गए। 7 ब्रेस मारे और 1 हैट्रिक मारी उन्होंने। सेकंड सीजन PSV के अंदर उनका कुछ इतना खास नहीं गया, नी इंजरी हुई उनको, वो मतलब कि 18 साल की उम्र से ही नी इंजरी का शिकार हुए। लेकिन फिर भी उन्होंने यहाँ पे 21 गेम्स के अंदर 19 गोल्स मारे और डच कप जीता है यहाँ पे उस सीजन का। 58 गेम्स के अंदर 54 गोल्स थे। तो इतने इंप्रेसिव स्टैट्स थे। तो बार्सिलोना यहाँ पे इम्प्रेस हो गई यहाँ पे उनको साइन करने के लिए। तो बार्सिलोना ने यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट ऑफर दी। रोनाल्डो रोजारियो बार्सिलोना में आ गए। बार्सिलोना में आए तो भाई क्या ड्रिबलिंग स्किल्स, क्या ही मतलब प्लेयर, मतलब 49 गेम्स के अंदर 47 गोल्स, 37 ला लीगा गेम्स के अंदर 34 गोल्स मारे। और ये काम उन्होंने किया था 96 और 97 वाले सीजन के अंदर। और ये रिकॉर्ड रहा है यहाँ पे 12 साल तक। ये रिकॉर्ड जो 30+ गोल्स ला लीगा के अंदर उन्होंने मारे थे ना, ये रिकॉर्ड जाके टूटा है यहाँ पे 12 साल बाद 2008-2009 वाले सीजन के अंदर लियोनेल मेसी ने तोड़ा था। स्पेनिश सुपर कप जीत गए यहाँ पे, स्पेनिश कप यानी कि कोपा डेल रे जीत गए। उसके बाद ला लीगा जो है वो रियल मैड्रिड से सिर्फ 2 पॉइंट्स से ही हारे थे। और ये है आपके सामने सिर्फ 20 ईयर ओल्ड रोनाल्डो रोजारियो। फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर मिला उस साल का। और उसके बाद यहाँ पे 1997 के अंदर ब्राजील के स्क्वाड के अंदर सिलेक्ट हुए कोपा अमेरिका के लिए, और जाके जो है वो कोपा अमेरिका जितवाया ब्राजील को। उसके बाद कॉन्फेडरेशंस कप 1997 में सिलेक्ट हुए, वो भी जाके जितवाया यहाँ पे ब्राजील को। और 1997 के अंदर यहाँ पे इंटर मिलान ने रिकॉर्ड ब्रेकिंग 26.5 मिलियन, ऑलमोस्ट 27 मिलियन दिए यहाँ पे रोनाल्डो रोजारियो को साइन करने के लिए। और पहले सीजन के अंदर यहाँ पे जो है वो लीग के अंदर 25 गोल्स मार दिए यहाँ पे रोनाल्डो रोजारियो ने। फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर मिला, बैलन डोर मिला, और 1998 के वर्ल्ड कप के लिए यहाँ पे सिलेक्ट हो गए थे। और 1998 के वर्ल्ड कप के अंदर वो यहाँ पे फाइनल हारे थे फ्रांस के अगेंस्ट, क्योंकि वो वर्ल्ड कप भी फ्रांस में हो रहा था। तो 3-0 वो यहाँ पे हार गए थे फ्रांस से फाइनल के अंदर। 4 गोल्स मारे थे उन्होंने उस टूर्नामेंट के अंदर। उस टूर्नामेंट के प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट भी बन गया है। उस साल का यहाँ पे यूएफा कप जीता था 97-98 वाले सीजन का। यूएफा प्लेयर ऑफ द ईयर 2 कंसेक्यूटिव टाइम्स जीता था। और 47 गेम्स के अंदर 34 गोल्स और 4 असिस्ट उन्होंने दिए थे उस सीजन के अंदर। फिर 98 और 99 वाला सीजन आता है, उसमें वो हाफ ऑफ द सीजन इंजर्ड रहे। 28 गेम्स के अंदर 15 गोल्स स्कोर किए, 4 असिस्ट दिए, और यहाँ पे हाफ सीजन इंजर्ड रहे। और उसके बाद जो है वो कोपा अमेरिका जो है वो 1999 का ब्राजील को जितवाया, उसमें भी उन्होंने 5 गोल्स मारे। उसके बाद 99 और 2000 का सीजन आता है, उसमें जो है ना वो यहाँ पे नवंबर 1999 में वो यहाँ पे नीज के अगेंस्ट जो है वो यहाँ पे नी इंजरी का शिकार होते हैं। और 6 महीना इंजर्ड रहने के बाद 12 अप्रैल को वो वापसी करते हैं 2000 सन के अंदर। और लेजियो के अगेंस्ट जो है वो सिर्फ 6 मिनट खेले फर्स्ट लेग के कोपा इटालिया के अंदर। और उसके बाद जो है ना वो ऐसा इंजर्ड हुए कि उसके बाद उन्होंने वापसी की थी सीधा 2002 के वर्ल्ड कप के अंदर। और उस इंजरी के हवाले से जो रोनाल्डो के यहाँ पे साइकोथेरेपिस्ट है ना, तो उन्होंने यहाँ पे स्टेटमेंट दी कि मैंने ऐसी इंजरी जो है वो अपनी लाइफ के अंदर नहीं देखी। रोनाल्डो रोजारियो यहाँ पे चीख रहे थे, तड़प रहे थे जब उनको वो इंजरी हुई थी। उस सीजन उन्होंने सिर्फ 8 गेम्स ही खेले थे। उसके बाद जब उनकी 2002 में वापसी होती है तो उन्होंने यहाँ पे इंटरकॉन्टिनेंटल कप जितवाया ब्राजील को। उसके बाद यहाँ पे वर्ल्ड कप में सिलेक्ट हुए, वर्ल्ड कप में भी 8 गोल्स स्कोर किए उस वर्ल्ड कप के अंदर। और उसके बाद जो है वो यहाँ पे ब्राजील को फाइनल में भी यहाँ पे 2 गोल्स स्कोर किए जर्मनी के अगेंस्ट। ब्राजील को वर्ल्ड कप लिफ्ट करवाया रोनाल्डो रोजारियो। और इसी के साथ यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है हमारा 5वां टॉपिक कि यहाँ पे इंटर मिलान ने क्यों सेल कर दिया
रियल मैड्रिड को। तो इंटर मिलान ने इसलिए सेल किया रियल मैड्रिड को रोनाल्डो रोजारियो क्योंकि रियल मैड्रिड ने यहाँ पे रिकॉर्ड ब्रेकिंग 45 मिलियन दिए इंटर मिलान को। तो यहाँ पे इंटर मिलान ने पैसे की खातिर रोनाल्डो रोजारियो को जाने दिया कि भाई ये प्लेयर तो इतना इंजर्ड रहता है, तो उन्होंने जाने दिया क्योंकि उस टाइम पे उनके पास लुइस एड्रियानो आ गया था, वो भी बहुत जो है वो दूर दूर से गोल्स मार रहा था, तो उन्होंने यहाँ पे जाने दिया यहाँ पे रोनाल्डो रोजारियो को। 42 गोल्स मारे यहाँ पे रोनाल्डो रोजारियो ने अपने 5 सालों के अंदर। सीरिया ए के सिर्फ 58 गेम्स के अंदर 99 गेम्स के अंदर 59 गोल्स उन्होंने इंटर मिलान के लिए स्कोर किए और उसके बाद फिर इंटर मिलान को लेफ्ट कर गए। रियल मैड्रिड की गैलेक्टियोस एरा को जो है ना वो यहाँ पे ज्वाइन किया, जिसमें यहाँ पे डेविड बेकहम, ज़िनेडिन ज़िडान, रोबर्टो कार्लोस, आइकर कैसियस और लुइस फीगो के साथ उन्होंने टीम अप किया। तो यहाँ पे 6 बड़े सुपरस्टार्स थे एक ही टीम के अंदर और 3 बैलन डोर विनर थे एक ही टीम के अंदर, लुइस फीगो, रोनाल्डो रोजारियो और ज़िनेडिन ज़िडान। उसके बाद फिर उसी सीजन के अंदर यहाँ पे उन्होंने ओल्ड ट्रैफर्ड के अंदर मैनचेस्टर यूनाइटेड के अगेंस्ट हैट्रिक स्कोर की थी और 67 मिनट के बाद जब वो सब्स्टिट्यूट होकर जा रहे थे ना, स्टैंडिंग ओवेशन दिया है यहाँ पे ओल्ड ट्रैफर्ड के अंदर मैनचेस्टर यूनाइटेड के फैंस ने रोनाल्डो रोजारियो को। उसके बाद फिर उसी साल के यूएफए चैंपियंस लीग सेमीफाइनल के अंदर यहाँ पे यूवेंटस के अगेंस्ट उन्होंने विनिंग गोल स्कोर कर किया, 2-1 जितवाया फर्स्ट लेग के अंदर। सेकंड लेग में वो इंजर्ड हो गए तो यहाँ पे रियल मैड्रिड जो है वो यूवेंटस से हार के बाहर हो गई थी। 23 गोल्स मारे थे इस ला लीगा के अंदर और यहाँ पे मतलब कि 2002 से 2003 वाले सीजन के उन्होंने मारे थे। तो 2002 के एंड में जो है ना वो उनको बैलन डोर भी दे दिया गया था क्योंकि वो रियल मैड्रिड के लिए भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे थे और वर्ल्ड कप पे भी अच्छा खेल के आए थे, तो उनको बैलन डोर भी दे दिया गया था। और 2002 से 2003 वाले सीजन के अंदर वो यहाँ पे ला लीगा जीत गए थे और यहाँ पे चैंपियंस लीग हार गए थे वो। और उसके बाद फिर नेक्स्ट सीजन स्टार्ट होता है 2002-2003 वाले सीजन के अंदर उन्होंने 44 गेम्स के अंदर 30 गोल्स और 8 असिस्ट किए थे और 2003 से 4 वाले सीजन के अंदर उन्होंने 25 गोल्स मारे यहाँ पे रियल मैड्रिड के लिए। लेकिन वेलेंसिया से लीग हार गए 7 पॉइंट्स से क्योंकि एएस मोनाको उस साल फाइनल तक गई थी, इतनी स्ट्रॉन्ग टीम थी, तो यहाँ पे वो नॉकआउट हो गए थे। और रोनाल्डो रोजारियो ने यहाँ पे बार्सिलोना के अगेंस्ट सेकंड गोल स्कोर किया था, विनिंग गोल स्कोर किया था, जिसकी वजह से यहाँ पे 20 साल बाद जो है वो यहाँ पे रियल मैड्रिड बार्सिलोना को कैंप नो में हरा पाई थी। और 3-4 वाले सीजन के अंदर 48 गेम्स के अंदर यहाँ पे 31 गोल्स स्कोर किए और 13 असिस्ट दिए थे। फिर 4-5 वाला सीजन आता है, उस सीजन के अंदर भी वो ला लीगा नहीं जीत पाए। रोनाल्डिनियो जो है वो अपनी पीक पे थे, रोनाल्डिनियो ने यहाँ पे ला लीगा जितवा दिया बार्सिलोना को। रोनाल्डिनियो ने उस साल का बैलन डोर भी जीता था, वो इतनी पीक पे आ चुके थे। लेकिन रोनाल्डो रोजारियो ने यहाँ पे 45 गेम्स के अंदर 24 गोल और 11 असिस्ट किए थे उस सीजन के अंदर और सिर्फ 4 पॉइंट से जो है वो यहाँ पे लीग हार गए थे बार्सिलोना के अगेंस्ट। और फिर जो है वो यहाँ पे डाउनफॉल स्टार्ट होता है 2005 से 2006 वाले सीजन के अंदर। इंजर्ड हो जाते हैं, आधे सीजन वो इंजर्ड रहते हैं, एक भी ट्रॉफी यहाँ पे रियल मैड्रिड नहीं जीत पाती है और जो है वो रियल मैड्रिड यहाँ पे सैर कर देती है रोनाल्डो रोजारियो को, क्योंकि यहाँ पे ना उस टाइम पे एक बहुत ही अच्छा स्ट्राइकर था जो 2002 से 2003 वाले सीजन के अंदर जो है वो टॉप स्कोरर बना था प्रीमियर लीग का भी और यूएफए चैंपियंस लीग का भी। उसका नाम था यहाँ पे गुड वैन मिस्टर रॉय, उसको यहाँ पे साइन कर लिया था यहाँ पे रियल मैड्रिड ने, क्योंकि रोनाल्डो रोजारियो बहुत ही ज्यादा ओवरवेट होते जा रहे थे और वो जो है वो अब इंजर्ड भी आधा सीजन रहने लग गए थे। तो उसके रियल मैड्रिड ने जो है वो 29 की एज में रोनाल्डो रोजारियो को सेल कर दिया और उसके बाद जो है ना रोनाल्डो रोजारियो यहाँ पे ज्वाइन कर लेते एसी मिलान को। एसी मिलान में उन्होंने 2 सीजन खेला, 33 गेम्स खेले, सिर्फ 20 कुछ बहुत स्कोर किए थे एसी मिलान के लिए और वो इतने ज़्यादा ओवरवेट होने लग गए थे कि जो है ना वो सिर्फ 2 सीज़न बाद ही जो है वो सेल कर देती है रोनाल्डो रोजारियो को और मतलब कि फ्री एजेंट वो बन गए थे। फ्री एजेंट बनने के बाद जो है ना वो 6 महीने तक वो विदाउट एनी क्लब रहे थे, कोई क्लब इतने ओवरवेट प्लेयर को साइन करने के लिए तैयार ही नहीं था। उसके बाद फिर एक क्लब जो अपने मतलब कि बैंक करप्ट होने वाला था उसने यहाँ पे रोनाल्डो रोजारियो को साइन किया था, कोरिंथियास ने, और कोरिंथियास के लिए भी इन्होंने जो है वो 2 सीजन खेला, उसमें भी इन्होंने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया। वो इतना तेज़ भाग तो नहीं पाते थे लेकिन उनकी ड्रिबलिंग स्किल्स वैसे के वैसे ही थे। उनके अंदर यहाँ पे अभी भी गोल स्कोरिंग एबिलिटीज़ मौजूद थी, वो लॉन्ग रेंज शॉट्स मार दिया करते थे, उसके ज़रिए वो गोल कर दिया करते थे, अपना 100% दिया करते थे, बस तेज़ भाग नहीं पाते थे, बहुत ही ज़्यादा ओवरवेट हो गए थे और यहाँ पे बहुत जल्दी थक जाते थे, तो बहुत जल्दी उनको सब्स्टिट्यूट करना पड़ जाता था। और उसके बाद जो है ना सिर्फ 34 की एज में ही जो है वो रोनाल्डो रोजारियो ने अपनी फिटनेस से और अपने स्टेमिना से तंग आके जो है वो यहाँ पे रिटायरमेंट अनाउंस कर दी थी और सिर्फ 34 की एज में ही वो रिटायर हो गए थे और फुटबॉल ने अपना वन ऑफ द ग्रेटेस्ट स्ट्राइकर यहाँ पे खो दिया था। अब ये सवाल उठता है कि यहाँ पे क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो है वो ज़्यादा ग्रेटेस्ट स्ट्राइकर है, यहाँ पे रोनाल्डो रोजारियो
तो देखिए कंसिस्टेंसी जो है वो यहाँ पे ज़रूरी होती है। रोनाल्डो 39 की एज में भी जो है वो 50 प्लस गोल्स जो है वो उन्होंने स्कोर किए 2023 के अंदर। और एक प्लेयर आपको जो है वो लगातार 20 सालों से गोल्स स्कोर करके दे रहा है, 900 गोल्स पे पहुंचने वाला है। रोनाल्डो रोजारियो अपनी 34 की एज तक सिर्फ 400 गोल्स स्कोर कर पाए। मतलब जितने उनके गोल है ना यहाँ पे, इतने गोल यहाँ पे क्रिस्टियानो ने ना 30 की एज के होने के बाद स्कोर किए। मतलब कि इतना ज़बरदस्त प्लेयर है यहाँ पे क्रिस्टियानो की आप फिटनेस देखो और रोनाल्डो रोजारियो को देखो आप। कोरिंथियास में जब वो खेलते थे कितना मोटा वो प्लेयर हो गया था। अगर आप सिर्फ 34 ईयर ओल्ड यहाँ पे रोनाल्डो रोजारियो को कंपेयर करते हो ना यहाँ पे 34 ईयर ओल्ड क्रिस्टियानो से, तो क्रिस्टियानो यहाँ पे 34 की एज में जो है वो सीरिया ए टॉप स्कोरर बन के आया था। ओवरऑल उस सीजन के अंदर उसने जो है वो 30 प्लस गोल्स स्कोर किए थे। और वहीं पे रोनाल्डो रोजारियो है वो मतलब कि इतना कुछ नहीं कर सकता था। चलो 34 की एज में तो रोनाल्डो रोजारियो ने रिटायरमेंट अनाउंस की है। 33 ईयर ओल्ड रोनाल्डो रोजारियो को अगर आप कंपेयर करोगे ना क्रिस्टियानो से, तो 33 ईयर ओल्ड क्रिस्टियानो ने ना यहाँ पे 50 प्लस गोल्स मारे थे यहाँ पे रियल मैड्रिड के लिए 2017 से 18 वाले सीजन के अंदर। तो मतलब आप खुद सोचो कि क्या ये वाला रोनाल्डो रोजारियो जो इतना मोटा हो चुका था 33 की एज में, क्या ये कंपेयर किया जा सकता था क्रिस्टियानो से? हाँ, मैं ये कह सकता हूँ कि जो प्राइम रोनाल्डो रोजारियो था ना वो इतना कुछ कर रहा था, मतलब कि पीएसवी के लिए भी और बार्सिलोना के लिए भी, कि यहाँ पे जो है वो रोनाल्डो जो है वो अपने प्राइम में शायद इतना कुछ नहीं कर पाया। तो प्राइम रोनाल्डो रोजारियो वाज बेटर देन क्रिस्टियानो। बट यहाँ पे अगर ओवरऑल अगर आप पूरा करियर अगर आप निकालोगे ना दोनों का, तो ओवरऑल यहाँ पे क्रिस्टियानो वो जो है वो बेहतर है यहाँ पे रोनाल्डो रोजारियो से। फैक्ट की बात कर रहा हूँ। बाकी आप बताओ आपका क्या ओपिनियन है कि दोनों में से ग्रेटेस्ट कौन है, मुझे बताओ कमेंट्स के अंदर। और इससे पहले मैंने रोनाल्डिनियो जो है वो यहाँ पे उनका डाउनफॉल क्यों हुआ था उसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया है। ये रहा वीडियो, वो वीडियो भी आप जाके देख सकते हो। पेप गार्डियोला ने बार्सिलोना को क्यों लीव किया वो भी वीडियो आपको नजर आ रहा होगा, वो भी आप जाकर देख सकते हो। और मैं अपने चैनल के ऊपर फुटबॉल से रिलेटेड कंटेंट डॉक्यूमेंट्रीज लाता रहता हूँ, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो ऐसे ही फुटबॉल रिलेटेड कंटेंट अपनी ज़बान में देखने के लिए। मैं मिलूंगा अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।